हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला गंगा घाट के किनारे अन्नदाता किसान यूनियन की तरफ से 3 दिवसीय किसान सम्मेलन किया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से अन्नदाता किसान यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह विर्क ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गंगा घाट में सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को एमएसपी कानून तुरंत लागू करना चाहिए ताकि किसान भाइयों के आर्थिक हालात सुधर सकें। उन्होंने मांग की कि ट्रेनों में जनरल डिब्बे बढ़ाए जाएं ताकि गरीब व किसान लोग भी धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकें। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले गंगा स्नान करने वालों की भारी भीड़ होती थी, लेकिन ट्रेनों में सीट न मिल पाने के कारण लोग स्नान से वंचित रह जाते हैं। गुरमुख सिंह विर्क ने आगे कहा कि गंगा घाटों पर सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, घाट गंदगी से अटे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार व गंगा घाटों के प्रबंधक सफाई व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर सकते तो यह जिम्मेदारी उनके संगठन को दी जाए। अगर उत्तराखंड सरकार ऐसा करती है तो वह घाटों की साफ सफाई अच्छे ढंग से करेंगे। इस अवसर पर अन्नदाता किसान यूनियन की तरफ से एसडीएम हरिद्वार को ज्ञापन भी सौंपा गया। लखनऊ से आई हूँ और शुक्रिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुरमुख सिंह वर्क जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम सभी को, ये सभी जो हमारी माताएं और बहनें हैं, सभी को ये अवसर दिया इस हमारे अन्नदाता किसान यूनियन वार्षिक सम्मेलन के द्वारा। इसके लिए जोरदार तालियां। धरना प्रदर्शन किया है, लास्ट दिन है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे किसान में? मैं सरदार गुरमुख सिंह, अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा हर साल के साल यहाँ जो है सम्मेलन होता है, 3 अगस्त विषय होता है, वो हमारा आज लास्ट का दिन है। हमारे खास जो मुद्दा है एमएसपी की गारंटी का है। 3 अध्यादेश जो कानून थे वो हमने ना मांगे थे, सरकार ने खुद ही मोदी जी ने दिए हमारे को और वापस लिए। हमारा जो पुराना मुद्दा था वो एमएसपी का है, वो एमएसपी की गारंटी का वो हम मांग रहे हैं। समर्थन मूल्य पर 1.5 गुना मूल्य भाव पे हम मांगते हैं, सरकार से ये मांगते रहेंगे और देना भी चाहिए सरकार को कि ये सभी की भलाई का काम है। दूसरा, हमारी जो आज हमने ये पुण्यतिथि जो हमारा प्रदीप धनखड़ 27 तारीख को उसकी पुण्यतिथि थी, वो 1 को गया था, तो उसकी हर साल के साथ हम यहीं उसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाएंगे। ये भी हमारा दूसरा था। तीसरा, हमारी एक बात थी कि हमने पहले भी कलेक्टर को, कल परसों भी कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया था। उसके अंदर जो रेलवे पैसेंजर गाड़ियाँ जो हैं जो बंद कर दी हैं सरकार ने, जर्नल डिब्बे जो है लगाने वो बंद कर दिए हैं। हम यही अन्नदाता जो है संयुक्त किसान मोर्चा हमारा, तो हम सरकार से विरोध करते हैं कि हमारी जो है ये ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाए। गंगा स्नान पे लोग गरीब गुरबा सब तरह का इंसान आता है। हाँ, इसके अंदर आपने देखा है, आज से 2 साल पीछे चले जाओ, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। आज आप देख रहे हो कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि ट्रेनों की वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं। जो गरीब आदमी है जो गंगा का स्नान करना चाहता है वो नहीं कर पाता। दूसरा, ये सफाई, एक स्थान गंगा का आल वर्ल्ड के अंदर मशहूर है, गंगा मैया का। आपको पता है ये वो इतिहास है कि जब रविदास जी, जब राजा का कुछ आदमी पंडित जी उनके पास गए थे तो कहने लगे कि मेरा जो है दमड़ी मेरी भी चढ़ाना, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मेरी शर्त है, तब गंगा मैया पर चढ़ाना जब हाथ निकाल के। तो गंगा मैया आपके सामने इतिहास को आया कि हाथ निकाल के रविदास का जो है ना उसकी दक्षिणा ली थी, ये वो गंगा मैया है। तीसरी, सफाई जो है, मैं सरकार से, उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, खास करके यहाँ सफाई नहीं है। रात को भी, फिर भी धन्यवाद करता हूँ, रात के 12:30 बजे हमने उनको कहा, नगर पालिका आया और वो कचरा वगैरह जितना सारा इकट्ठा करके था, रात को 12:30 बजे निकाला। ऐसा भी होना भी चाहिए, ये भी सरकार को चाहिए कि यहाँ गंदगी जो है पर्यावरण का जो सिस्टम वो सही रखना चाहिए, वातावरण। फिर ये कचरा वगैरह जो यहाँ का है, वहीं लोग जो है, इनके सरकार को चाहिए, यहाँ ट्रालियाँ वगैरह, लेटरिन की अवस्था, पानी की अवस्था नहीं थी। हम नहीं चाहते, हम जो है वहाँ रोड पे जाना चाहते। अगर नहीं आगे से ये बात करेंगे तो ये वादा करते हैं
हम रोड पे आपके पत्रकारों के और मीडिया भाइयों के माध्यम से कह रहे हैं, अगर आपकी बात इन्होंने हमारे साथ अनगेली कर दी है, दूसरी बार अगर इन्होंने हमारे ऐसा किसी संगठन के साथ किया तो रोड पे बैठेंगे और जितना चिर ये मान नहीं लेंगे, रिटर्न से लिखा कर नहीं देंगे, हम उठ के नहीं आएंगे। भाई ये जो प्रियाला जो बैठ के यहाँ सभा करते हैं 3 दिन की, 3 दिन साल के अंदर करनी होती है, वो भी हमने गंदगी के अंदर करनी है, वो भी गंगा के तट पे। तो इसी काम के लिए हम जो है यहाँ ये आज हमारा लास्ट दिन है, आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो सारा परिवार है हमारा अन्नदाता किसान यूनियन का, सरकार की धन्यवाद भी करते हैं और मीडिया का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो मेरी बहन, मेरे भाई, मीडिया वाले सभी जो आए हैं, आप लोगों ने हमें इस लायक समझा है। मैं सबका तहे दिल से हमारे अन्नदाता किसान यूनियन से आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमजीत सिंह, अन्नदाता किसान यूनियन राष्ट्रीय महासचिव। हमारी एक मांग है कि जो MSP की गारंटी गवर्नमेंट हमें दे, किसानों को गुमराह ना करे, बढ़ती हुई महंगाई पे अंकुश लगाए और जो हमारे किसानों के ट्रैक्टर खेतों में काम करते हैं उस पर प्रतिबंध ना लगाए कि 10 साल ही चलेगा, क्योंकि उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। खेतों में काम करते हैं, उसकी बुनियाद 10 नहीं 20 30 50 साल तक भी खराब नहीं होता, क्योंकि खेतों में काम करता है। उससे गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होता। गवर्नमेंट जो अन्य टैक्स GST के नाम पर किसानों के यंत्रों पे थोप रही है, उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए और उस पर GST मुक्त करनी चाहिए। और किसान को जितना डीजल इस्तेमाल होता है उसे GST से मुक्त करना चाहिए। किसान को GST फ्री डीजल मिलना चाहिए, उसे सब्सिडी मिलनी चाहिए। सब्सिडी के नाम पे धप्पा है, जैसे खाद के नाम पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन खाद की कीमत इतनी ज़्यादा कर दी कि जो किसान की कमर तोड़ने वाली बात। जो खाद का डाया का कट्टा पहले 400 रुपये का आता था, आज 2-2 हज़ार रुपये तक का कर दिया है। इस पर अंकुश लगना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके साथ दुरुपयोग, जैसे ना एक दुरुपयोग विभाग नहीं करना चाहिए कि आज गवर्नमेंट क्या करती है कि किसान के साथ दिखाती तो हमदर्दी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके साथ हमदर्दी का सौतेला व्यवहार करती है। उसकी हर नस को कमज़ोर करना चाहती है, किसान की आवाज़ को कमज़ोर करना चाहती है कि किसान अपनी बात ना कह सके, किसान को भटकाती है। और गवर्नमेंट से हम कहना चाहते हैं, मोदी सरकार जब आई थी तो इन्होंने ये कहा था अच्छे दिन आएंगे। ये गवर्नमेंट ने अच्छे दिन दिए हमें, जिसने भोली भाली जनता ने, किसानों ने मिलकर, किसान ने, मजदूर ने इस गवर्नमेंट को बनाया और उसी गवर्नमेंट ने सबसे पहले इन्हीं का गला काटा। हर्षिता, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।